हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी मेथड से कान्हा जी के लिए स्वेटर या पोंचो बनाएंगे। बहुत ही इजी है, पेंसिल की हेल्प से हमने इसको बनाना है। तो हम 2 कलर मैंने लिए हैं अपनी चॉइस की, पेंसिल ली है, सिजर और एक नीडल। तो देखिए, कोई भी पेंसिल लें। सबसे पहले हम यहाँ पे बांध लेंगे, एक एंड पे हमने नॉट लगानी है, अच्छे से 2-3 नॉट्स लगा लें। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का बॉर्डर बनाऊंगी, येलो कलर की पैटर्न बनाऊंगी और फिर अगेन एंड में रेड कलर दूंगी। तो मैंने रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन लिया है, आप अपने चॉइस के कलर्स लें। बस देखिए, इस तरीके से मैंने नॉट बना दी। फिर हम फंदे डालेंगे, तो इस तरीके से लूप बना के हमने अपने पेंसिल में डालना है और उसको खींच के टाइट करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी साइज़ के कान्हा जी के लिए हम ये बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 40 फंदे डालने हैं। तो ऐसे लूप बनाना है, पेंसिल में डालना है और खींच के टाइट करना है। एकदम ईजी मेथड है। इस तरीके से आप सभी फंदों को डाल लें। मैं यहाँ पे 40 डाल रही हूँ। आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से फंदों को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने लूप बनाना है, डालना है, टाइट करना है और थोड़े थोड़े फंदों को पीछे करते रहें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं अपने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो देखिए, फंदे हमारे डल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने काट देना है थोड़ा सा एंड छोड़ के, और अब मैं यहाँ पे अपनी येलो कलर की वूल को बांधूंगी। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल नॉट लगा रही हूँ मैं, जो डबल नॉट हम लगाते हैं। अच्छे से खींच के टाइट करके हमने यहाँ पे नॉट लगानी है। अच्छे से उसको सिक्योर करना है दोनों को आपस में, और फिर हम कट कर देंगे जो भी हमारी एक्सेस वूल रहेगी। तो हमने थोड़ी थोड़ी रेड और येलो दोनों जो हमारी एक्सेस थी वो कट कर दी। तो ये मेरी येलो वूल यहाँ पे टाई हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी येलो की वूल को थोड़ा छोड़ूंगी क्योंकि हमने अपना पैटर्न बनाना है, और फिर मैं कट करूँगी थोड़ी वूल छोड़ के। और अब मैं यहाँ पे अपनी नीडल डालूँगी। तो नीडल मैंने डाल दी। अब हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंदा है उसमें हम अपनी नीडल को डालेंगे। वूल को हम अपनी नीडल के पीछे से करेंगे इस तरीके से, और फिर अपनी नीडल को खींच देंगे। तो वहाँ पे हमारा येलो कलर का देखिए इस तरीके से नॉट्स बनती रहेंगी या पैटर्न बनता रहेगा। अगेन नेक्स्ट फंदे में डालेंगे, वूल को नीडल के पीछे रखेंगे और फिर हम उसको खींच देंगे। तो इसी मेथड को हमने रिपीट करते हुए अपने इस पैटर्न को बनाना है। बहुत ही ईजी मेथड है। अगर निटिंग क्रोशिया नहीं आता फिर भी हम इस मेथड से बहुत ईजी पेंसिल और सिर्फ नीडल की हेल्प से हम अपने कान्हा जी के लिए वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं। और भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें, लड्डू गोपाल जी की प्लेलिस्ट में। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपनी इस लेयर को बनाना है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन रही है अभी। तो हमने इस तरीके से फंदे में अपनी नीडल डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और खींच देना है। और इसी स्टेप को हमने रिपीट करते रहना है अपने सारे फंदों के लिए, मतलब पूरी लाइन हमने कंप्लीट करनी है इसी तरीके से। तो देखिए, बहुत इजी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं, कोई भी आपकी क्वेरी हो या कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बना ली अपनी पूरी फर्स्ट लेयर, 40 फंदे जो लिए थे मैंने। अब मैं क्या करूँगी, रिवर्स जाऊँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, येलो वाले फंदा जो हमारा टॉप मोस्ट फंदा है उसमें मैं अपनी नीडल को डालूँगी, फिर वूल को नीडल के पीछे से करूँगी और उसको खींच दूँगी। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे सबसे ऊपर वाला फंदा रहेगा उसमें हम अपनी नीडल को डाल के ये बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, टॉप मोस्ट वाले में हमने डाला, वूल को नीडल के पीछे किया और हमने खींच दिया। इस तरीके से हमने इस पैटर्न को बनाते जाना है।
इस तरीके से देखिए सबसे टॉप वाली फंदे में डालना है नीडल को, वूल को नीडल के पीछे रखना है और हमने उसको खींच देना है। तो इस तरीके से हम अपनी ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे और इसी हम स्टेप को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा पैटर्न जितना हम लेंथ चाहते हैं उतना ना बन जाए। तो अगेन साइज़ के हिसाब से आप लेंथ अपने कान्हा जी की कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वेटर की या पोंचो की। तो जितनी भी आपको लाइंस बनानी है, पैटर्न बड़ा करना है, उतना आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी स्टेप को हमने बेसिकली रिपीट करते जाना है अपने पैटर्न को बनाने के लिए। सबसे टॉप मोस्ट फंदे में डाला हमने अपनी नीडल को, वूल को हमने अपनी नीडल के पीछे किया और फिर हमने अपने नीडल को खींच दिया और ये इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनता गया। देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको अगेन रिवर्स जाऊंगी। तो हमने लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से पैटर्न को बनाते जाना है। अब जो सबसे ऊपर वाला अगेन फंदा है उसमें हमने डालना है। तो जो भी हमने लास्ट लाइन बनाई है उसी के फंदों में हम अपनी नीडल को डालेंगे जो सबसे ऊपर रहेगा और इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा जो पैटर्न है वो पूरा नहीं बन जाता जितना हम चाहते हैं। इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने ये पेंसिल की हेल्प से बनाया है या ये निट नहीं है। बहुत अच्छा लुक आता है। बहुत इजी मेथड है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है और क्विक भी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें इस विंटर सीज़न में। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। देखिए इस तरीके से हमने पैटर्न को बनाते जाना है। यहाँ पे मैंने 2-3 लाइंस ऑलरेडी बना ली है। तो जितनी भी हमको अपना ये पैटर्न बढ़ाना है आप उतनी लाइंस अपनी बढ़ाते जाएं। और एंड में भी हम एक डिज़ाइन बनाएंगे रेड कलर का, तो उसके लिए भी हमने थोड़ी सी लेंथ उसको भी कंसिडर करनी है कि वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो येलो को लेंथ को उतना बढ़ाएं। तो इस तरीके से देखिए हमने पैटर्न अपना बनाना है। देखिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आपके अगर कोई भी सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने पैटर्न को बढ़ाते जाना है, उसी स्टेप को रिपीट करते जाना है। सबसे टॉप वाले फंदे में अपनी नीडल को डालना है, वूल को नीडल के पीछे करना है और खींच देना है। इसी स्टेप को हमने अपना रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इतना मेरा पैटर्न येलो का मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने अपनी न्यू वूल इंट्रोड्यूस की है। तो अगर आपकी वूल ख़त्म हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप वहाँ पे जहाँ भी आपकी वूल ख़त्म हो गई है वहाँ पे आप नॉट लगा के उसको कट कर दें और फिर नई वूल में भी नॉट लगा के इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वूल ख़त्म हो गई तो और पैटर्न आप नहीं बना सकते। आप और न्यू वूल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से पैटर्न को आप बढ़ा सकते हैं जितना भी आप अपना बढ़ाना चाहें अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से। तो देखिए पैटर्न का लुक कितना अच्छा आ रहा है और रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, लेकिन आप अपने कोई भी चॉइस के कलर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना बढ़ाया है। इस तरीके से देखिए दोनों साइड का लुक है। एक साइड में नॉट है तो उस साइड का हम बैक साइड मान लेते हैं और जिस साइड में नॉट्स नहीं है वो हमारी फ्रंट हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने नॉट लगानी है और फिर हमने अपनी एक्सेस वूल को कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पैटर्न जो है वो येलो का ख़त्म कर दिया है, इतना ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी वूल को कट कर दिया। अब मैंने ली है रेड कलर की वूल
उसको मैं एक साइड नॉट लगा के इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूँगी। फिर मैं अपनी वूल को, अपनी नीडल को फंदे में इस तरीके से डालूँगी और उसको पूरा नहीं निकालूंगी। और अब मैं देखिए अपनी फिंगर से लूप बना के नीडल में डाल रही हूँ। तो जैसे हमने फंदे डाले थे पेंसिल में, कुछ कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी नीडल में डाल रहे हैं फंदे बना के। इससे हमारा जो है बहुत न्यू और यूनिक लुक आता है एक पैटर्न का। तो इसलिए मैं ये नया डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। बहुत इजी है, जैसे हमने फंदे डाले थे पेंसिल में उसी तरीके से हम अपनी नीडल में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करके डालें क्योंकि सेम रहने चाहिए। तो मैंने लिए हैं 12 फंदे, तो मैं नीडल में 12 फंदे या 12 नॉट्स डालूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने लूप बनाना है, नीडल में डालना है, उसको खींचना है। और देखिए मेरे 12 हो गए फंदे। अब मैं क्या करूँगी, अपनी नीडल को खींचूंगी। तो इस तरीके से हमने नीडल को खींचा। ये हमारा इस तरीके से हमने नेक्स्ट उसमें फंदे में अपनी नीडल को डाला और खींच के टाइट किया। तो देखिए ये हमारा लूप जैसा एक डिज़ाइन बन गया। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक लुक आता है इससे। अगेन हम अपनी नीडल को डालेंगे, फिर हम ऐसे लूप बना के फंदों को डालेंगे। अगेन 12 ही हमने फंदे डालने हैं। इस तरीके से लूप बनाए, फिंगर से नीडल में डालें, टाइट करें इधर। तो इस तरीके से हमने 12 फंदे डाल लिए। फिर मैं अपनी नीडल को खींचूंगी और फिर देखिए नेक्स्ट फंदे में अपनी नीडल को डाल के फिर टाइट करूंगी। तो देखिए अगेन एक लूप बन गया। और इस तरीके से जो हमारा नीचे बॉर्डर है उसमें मुझे लूप्स बनाने हैं। आगे नेक्स्ट में डालना है। इस तरीके से करते करते मैंने यहाँ पे देखिए जितने भी लूप्स मेरे नीचे बाउंड्री पे आएंगे उतने मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरे 4 लूप्स जो है वो बने हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नॉट लगा के अपनी रेड वाली वूल को कट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा पैटर्न जो है वो फिनिश हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पैटर्न को रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन नीडल लेंगे और जो हमारी टॉप में फंदे हैं पेंसिल में उसको हम नीडल में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि 40 फंदे बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक बारी में आप सब फंदों को नहीं ले पाएंगे। उनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते हुए और बीच बीच में 10-10 फंदे या 5-5 फंदे लेते हुए आप उसको अपने नीडल से निकालें क्योंकि एक बारी में नहीं आ पाएंगे। और हमने ध्यान रखना है कि सारे फंदे जो हैं वो हमारी नीडल में आने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैं थोड़े थोड़े हिस्सों में उनको डिवाइड करके फिर अपनी नीडल में डाल रही हूँ। और देखिए इस तरीके से सब फंदे मेरी नीडल में आ गए। तो अब मैं अपनी पेंसिल को निकाल दूंगी। और देखिए ये हमारा जो पोंचो है वो एकदम रेडी है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, जो थोड़ी साइड की वूल है नीडल वाली उसको मैं कट कर दूंगी और नॉट लगा लूँगी। दोनों लेंथ की हमको बराबर रखनी है टाई करने के लिए अपने कान्हा जी को। तो देखिए हमारा पोंचो एकदम यूनिक एंड न्यू डिज़ाइन का रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को भी पहनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।